डॉक्टर देवेंद्र सिंह, सहआचार्य हिंदी, MSJ कॉलेज, भरतपुर, राजस्थान। कक्षा स्नातक प्रथम वर्ष, प्रश्न पत्र अनिवार्य हिंदी, पुस्तक गद्य खंड। आज का प्रकरण राजस्थान की सांस्कृतिक धरोहर, लेखक अगरचंद नाहटा। विद्यार्थियों, इस निबंध में अगरचंद नाहटा जी ने राजस्थान की सांस्कृतिक धरोहर अर्थात राजस्थान की सांस्कृतिक विरासत के ऊपर एक बहुत ही सारगर्भित और संक्षिप्त निबंध लिखा है। इस निबंध में, इस लेख में उन्होंने राजस्थान की संस्कृति के विभिन्न पहलुओं को उजागर करने का या उनकी तरफ संकेत करने का प्रयास किया है। आरंभ में उन्होंने संस्कृति के बारे में अपने विचार व्यक्त करते हुए लिखा है, जीवन अपने आप में एक अस्तित्व मात्र है, किंतु जीवन की शैली एक ऐसी विद्या है जो मनुष्य को मनुष्यत्व सिखाती है, उसे रहन सहन, सोच विचार और शिष्टाचार का सौंदर्य प्रदान करती है। जीवन में सौंदर्य का संस्कार आते ही वह अपने को सुसंस्कृत कहने लगता है। यह सुसंस्कृत कहलाने की स्पृहा और इसकी क्रियान्विति संस्कृति का ही अंग है। यद्यपि संस्कृति अपने आप में बहुत व्यापक और गहन है। राजस्थान का इतिहास शौर्य गाथाओं से परिपूर्ण है। यहाँ का जीवन रोमांच और बलिदानों से भरा पड़ा है। उसी की अभिव्यक्ति यहाँ के साहित्य और विभिन्न कलाओं में दृष्टिगोचर होती है। राजस्थानी समाज में नित्य प्रति होने वाले संस्कारों के आयोजनों में भी इन्हीं भावनाओं को पोषण मिलता है। राजस्थान का बालक माँ के गर्भ में आते ही संस्कार गीत सुनने लगता है और मृत्यु पर्यंत उसी स्वर लहरी में गोते लगाता हुआ इस संसार से विदा हो जाता है। ये एक ऐसा तथ्य है जो इस बात को स्थायी कर देता है कि राजस्थान में संस्कृति जीवन के उन्नत विकास का आधारभूत मूल्य है, जो यहाँ की कला और साहित्य में साकार हुआ है। जन्म, यज्ञोपवीत, शिक्षारंभ, विवाह, सगाई, वार त्योहार, मौसम और दैनिक जीवन की घटनाएं और कार्य सभी कुछ गीतों के सरगम में पिरोए हुए हैं। इसी प्रकार मूर्तिकला, चित्रकला आदि भी राजस्थानी संस्कृति को नाना रूप में जीवंत बनाए हुए हैं। कहने का तात्पर्य यह है कि राजस्थान का जनजीवन उसके साहित्य में, उसके लोकगीतों में, उसकी चित्रकला में, उसकी मूर्तिकला में और उसके रहन सहन में दृष्टिगोचर होता है। निश्चित रूप से राजस्थान की सांस्कृतिक धरोहर बहुत ही उन्नत और समृद्ध है। इस लेख में उसके दिग्दर्शन कराते हुए उन्होंने सबसे पहले साहित्य पर अपने विचार व्यक्त करते हुए लिखा है कि राजस्थान के वीरों, संतों, सतियों, साहित्यकारों, कलाकारों और समृद्धशाली व्यक्तियों की प्रसिद्धि भारत में ही नहीं विदेशों में फैली हुई है। यह प्रदेश पहले कई भागों और राज्यों में बटा हुआ था और इसके मरु, जांगल, मत्स्य, मेदपाट, सपादलक्ष, बागड़, माड़, गुर्जरात्रा आदि विभिन्न नाम काफ़ी प्रसिद्ध रहे। समय समय पर इस प्रांत की सीमाएं घटती बढ़ती और परिवर्तित होती रही हैं। इसका वर्तमान स्वरूप तो भारत के स्वतंत्र होने के बाद का है। राजस्थान प्रदेश में पुरातत्व भी काफ़ी पुराना मिला है। साहित्य और कला की भी समृद्ध परंपरा इस प्रदेश के नाम को चार चांद लगाती है। यहाँ के राजस्थान का सामान्य इस परिचय देने के बाद वो राजस्थान के साहित्य के बारे में विस्तार से लिखते हैं। इसके एक भाग में कभी सरस्वती नदी बहती थी और उसके तट पर अनेक ऋषि मुनि निवास करते थे। उन्होंने समय समय पर वैदिक रचनाओं और अनेक ग्रंथों की रचनाएं की थी। मध्यकाल में जो साहित्य इस प्रदेश में रचा गया वह प्राकृत, संस्कृत, अपभ्रंश, राजस्थानी, हिंदी और इन 5 भाषाओं में मुख्य रूप से प्राप्त है। यहाँ अनेक ऐसे विलक्षण और महत्वपूर्ण ग्रंथ रचे गए जो भारतीय साहित्य की अतिशय गौरव वृद्धि करते हैं। कई ग्रंथ तो विश्व भर में बेजोड़ हैं। सुप्रसिद्ध शिशुपाल महाकाव्य के रचयिता महाकवि माघ श्रीमाल नगर का निवासी था, तो महान जैनाचार्य हरिभद्र सूरी चित्तौड़ के थे, जिनकी समन्वय दृष्टि बहुत ही उल्लेखनीय रही है और योग आदि अनेक विषयों पर उन्होंने अपने मौलिक चिंतन उपस्थित किया है। उद्योतन सूरी की कुवलयमाला चंपू शैली की बहुत ही महत्वपूर्ण रचना है, जो विक्रम संवत 835 में जालौर में रची गई। सबसे अद्भुत रूपक ग्रंथ उपमित्र भव प्रपंच कथा के रचयिता
सिद्धर भी श्रीमाल नगर के थे। राजस्थान के ही सांचौर नगर में जन्मे महोपाध्याय समय सुंदर में रज्जानोदत्ते और सौरम्यम के 10 लाख से भी अधिक अर्थ करके सम्राट अकबर और उसके सवाजनों को चमत्कृत ही नहीं किया बल्कि विश्व भर में एक आदर्श उपस्थित किया था। इसके अलावा अनेक ग्रंथों का परिचय नाटाजी देते हैं। वो जनसाधारण की बोली में जैन कवियों और विद्वानों की जो रचनाएं मिलती हैं वे विविध विषयों और शैलियों की हैं। लाखों करोड़ों की कमाई की और उसका सदुपयोग केवल राजस्थान में नहीं सभी प्रांतों में मंदिर, धर्मशाला और सार्वजनिक उपयोगी कार्यों में किया। आज भी राजस्थान निवासियों के ये स्मारक भारत के कोने कोने में राजस्थान की गौरव गाथा का उद्घोष कर रहे हैं। हिंदी भाषा का प्राचीन और महत्वपूर्ण काव्य पृथ्वीराज रासव भी राजस्थान में रचा गया। लोक काव्य विशलदेव रासव की रचना भी राजस्थान में हुई। हिंदी के आदिकाल और वीरगाथा काल की प्राय सभी रचनाएं राजस्थान में हुई। ब्रजभाषा और खड़ी बोली प्रधान हिंदी भाषा में साहित्य की परंपरा प्रांत की प्रांतीय भाषा के साथ विकसित और समृद्ध होती गई। फलतः सैकड़ों कवियों की हजारों रचनाएं आज भी प्राप्त हैं। उनमें बिहारी सतसई, ब्रंद सतसई आदि तो बहुत ही प्रसिद्ध है। इसके अलावा राजस्थान में अनेक चरित्र काव्य और नीति भक्ति संबंधी ग्रंथ भी काफ़ी प्रसिद्ध हैं। मीरा के भक्ति गीत तो सभी प्रांतों और प्रदेशों तक में गाए जाते हैं। इस तरह हम देखते हैं कि राजस्थान में भारत राष्ट्रीय स्तर पर प्रसिद्ध साहित्य की भरमार है। राजस्थानी भाषा की कई बोलियां हैं, उनमें काफ़ी साहित्य रचा गया है। यहाँ की भाषा का नाम मरुभाषा या मारवाड़ी है तथा राजस्थान के किसी भी प्रदेश के जो लोग अन्य प्रांतों में गए वे मारवाड़ी के नाम से ही प्रसिद्ध हैं। अनेक प्राकृत संस्कृत ग्रंथ जो संसाधारण के समझने में कठिन हो चुके थे पर बलाव बोध टीकाएं रची गईं जिनका परिणाम लाखों श्लोकों का है। साथ ही स्वतंत्र गद्य रचनाएं भी अनेक प्रकार की लिखी गई। गद्य की ऐसी समृद्धशाली परंपरा अन्य किसी प्रांतीय भाषा में नहीं मिलेगी। जनसाधारण के जीवन स्तर को ऊंचा उठाने के लिए जैन विद्वानों और संतों ने हजारों चरित्र काव्य और नीति के दोहे और भक्ति के पद और भजन गाए। संतों की भाषा में मिश्रण अधिक पाया जाता है, इसलिए उसे सधुक्कड़ी भाषा कहा जाता है। दादू आदि अनेक संत संप्रदाय राजस्थान में हुए जिनका प्रभाव अन्य प्रांतों में भी फैला। ढोला मारूरा दुआ नामक प्रेम काव्य काफ़ी प्राचीन और प्रसिद्ध है। बीकानेर के भक्त कवि राठौड़ पृथ्वीराज ने कृष्ण रुक्मिणी वेल नामक श्रेष्ठ काव्य रचकर राजस्थानी साहित्य में गौरव वृद्धि की। कुशल लाभ का ढोला मारू, माधवनल कामंद कला चौपाई और केशव का कीर्तिवर्धन रचित सदैवत्स सावलिंग चौपाई आदि विशुद्ध प्रेम काव्य। चारण कवियों के राजरूपक, गजरूपक, बिड़द, श्रृंगार आदि अनेक ऐतिहासिक काव्य प्रकाशित हो चुके हैं। इसके अलावा राजस्थानी भाषा में ख्यातों और बातों की रचना भी खूब हुई है। मोड़ोत नैणसी की ख्यात तो केवल राजस्थान के इतिहास के लिए ही नहीं गुजरात और आदि अन्य प्रदेशों के इतिहास के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। बीकानेर के दयालदास सिडायच ने राठौरारी ख्यात और बीकानेरी ख्यात तक अन्य कई ग्रंथ बनाए। इस तरह से हम देखते हैं कि राजस्थान में साहित्यिक धरोहर बहुत ही महत्वपूर्ण है जो न केवल राजस्थान बल्कि पूरे देश और विश्व में अपना महत्वपूर्ण स्थान रखती है। साहित्य के अलावा राजस्थान की संस्कृति अन्य विभिन्न कलाओं में भी दिखाई देती है। नाटाजी लिखते हैं कि मानव मन को आकर्षित और प्रभावित करने वाली ललित कलाओं में स्थापत्य, मूर्ति, चित्र और संगीत कला विशेष रूप से उल्लेखनीय है। स्थापत्य कला में भवन, मंदिर आदि और मूर्ति कला में पाषाण, पीतल आदि की मूर्तियों एवं चित्रकला में विविध शैलियों के भित्ति चित्र, ताड़पत्र, कागज एवं वस्त्रों पर अंकित चित्र तथा विविध विषयों के फुटकर चित्र आदि का समावेश होता है। संगीत कला में नृत्य, नाट्य, गीतवाद्य आदि समाविष्ट है। राजस्थान में सभी प्रकार की ललित कलाओं का खूब विकास और उन्नयन हुआ। रणकपुर आदि के मंदिर, बहुत से दुर्ग, बावड़ियां, छतरियां आदि स्थापत्य कला का विशिष्ट उदाहरण है। पल्लू की जैन सरस्वती, अनेक वैदिक और जैन देव देवताओं की मूर्तियां बहुत ही भव्य एवं आकर्षक हैं। कई विशिष्ट मूर्तियों की ख्याति तो विदेशों में फैली हुई। पीतल की कई मूर्तियां भी प्राचीन और सुंदर हैं। मध्यकाल के बड़े ही मनोहर विविध प्रकार के पशु पक्षी आदियों खिलौने भी काफ़ी बड़ी संख्या में प्राप्त हैं। आबू, जैसलमेर आदि के मंदिर अपनी बारीक कौरणी के लिए विश्व विख्यात हैं। उन कलापूर्ण मंदिरों में छतों, स्तंभों, तोरणों, जालियों आदि द्वारों में जो बारीक खुदाई की हुई है वह अन्यत्र कहीं भी नहीं मिलती। कठोर पाषाण को मानो मोम बना दिया गया है। चित्तौड़ का कीर्ति स्तंभ अनुपम और बेजोड़ है। इसी प्रकार शिल्प, स्थापत्य और मूर्ति कला का भी यह अद्भुत और असाधारण विकास हुआ है।
स्थापत्य कला के राजस्थान में विकसित अनेक चित्र शैलियाँ हैं, जिनमें जयपुर, बीकानेर, बूंदी, कोटा, किशनगढ़, अलवर, मारवाड़ आदि की चित्र शैलियाँ बहुत ही प्रसिद्ध हैं। वैसे छोटे छोटे राज्यों, ठिकानों आदि की उपशैलियाँ भी अनेक हैं। बीकानेर में भी पुस्तों की शैली काफ़ी उच्च स्तर की है, वह मथेरणों की शैली साधारण। इन समस्त शैलियों के हजारों चित्र, चित्रित ग्रंथ और भित्ति चित्र यहाँ प्राप्त हैं। मध्यकाल की जिस चित्र शैली को अपभ्रंश शैली कहा जाता है, उसके विकास में जैनों का सबसे बड़ा योगदान है। राजस्थान के राजाओं और जैनों ने राजस्थानी चित्रकला को बहुत प्रोत्साहन दिया। जगह जगह पर राज्याश्रित और जैनाश्रित सैकड़ों चित्रकार शताब्दियों तक परंपरा से चित्र बनाते रहे। जैन चित्रकला में सचित्र विज्ञप्ति पत्र बहुत ही उल्लेखनीय है। अनेक स्थानों में श्रावकों ने अपने गुरुओं को अपने यहाँ पधारने के लिए जो विज्ञप्ति पत्र भेजे हैं, उनमें अन्य के ग्रामों और नगरों के चित्र भी बनवाए गए, जो ऐतिहासिक दृष्टि से बड़े महत्व के हैं। धार्मिक चित्रावली के साथ साथ राजस्थान की ऐतिहासिक चित्रावली भी उल्लेखनीय है। हजारों राजाओं, ठाकुरों, संतों, सेठ साहूकारों आदि के चित्र उनके नामोल्लेख सहित पाए जाते हैं। बहुत से चित्रों के पीछे उनका समय और चित्रकार का नाम भी लिखा हुआ मिलता है। रसिक प्रिया आदि प्राकृत, संस्कृत, हिंदी, राजस्थानी अनेक चित्र ग्रंथ अनेक शैलियों में प्राप्त हैं। जयपुर आदि के चित्रकार तो इतने प्रसिद्ध हो गए कि उन्हें कलकत्ता, अजीमगंज आदि दूरवर्ती स्थानों बुलाकर जैन धर्म संबंधी अनेक बड़े बड़े चित्र बनवाए गए। नाथद्वारा तो चित्रों के लिए बहुत ही प्रसिद्ध हुआ। वहाँ सैकड़ों परिवार चित्रकारी का ही काम करते हैं। खूब सस्ते और सुहावने चित्र वहाँ बनते रहते हैं। संस्कृति लोक जीवन में सहज विकसित और स्फुट होती रहती है। राजस्थान में अनेक प्रकार के मांडने और भित्ति चित्र देखने को मिलते हैं। हाथ पैरों में मेहंदी लगाने की कला भी खूब विकसित हुई। इस संबंध में कुछ पुस्तकें भी प्रकाशित हो चुकी हैं। गांव में जो साधारण लोग जिस तरह से माचे बुनते हैं, उनकी विविध शैलियों को देखकर उनकी सूझबूझ और कलाप्रियता से आश्चर्य सा होता है। जीवन के प्रत्येक अंग और प्रसंग में कलात्मकता का परिचय पाकर दर्शक भाव विभोर हो जाता है। राजस्थान में जितने प्रकार के रंग पाए जाते हैं और प्रयुक्त किए गए हैं, वे विश्व भर में रिकॉर्ड हैं। मूर्ति कला का भी राजस्थान में अद्भुत विकास हुआ है। केवल एक जयपुर को ही लें तो वहाँ सैकड़ों परिवार इसी काम में लगे हुए हैं। करोड़ों रुपयों से भी अधिक मूल्य की विविध प्रकार की मूर्तियां प्रतिवर्ष वहाँ बनती हैं और भारत के कोने कोने और विदेशों तक पहुँचती हैं। संगमरमर के सफ़ेद पत्थर की छोटी बड़ी इतनी भव्य और आकर्षक मूर्तियाँ और कहीं नहीं बनती। इस तरह से हम देखते हैं कि साहित्य के साथ विभिन्न कलाओं में भी राजस्थान की संस्कृति की झलक मिलती है। एक समृद्ध संस्कृति हमें देखने को मिलती है और वो राजस्थान के साथ साथ संपूर्ण देश में अपना महत्वपूर्ण स्थान रखती है। नाटा जी यहाँ इन कुछ उदाहरणों के माध्यम से कहना चाहते हैं कि राजस्थान की सांस्कृतिक जो धरोहर है, विरासत है, वो अत्यंत महत्वपूर्ण है। ये महत्वपूर्ण इसलिए है कि यहाँ पुराने राजाओं ने, मंदिरों में राजाओं ने, सेठों ने, साहूकारों ने यहाँ की सांस्कृतिक धरोहर को न केवल विकसित किया बल्कि संभाल कर रखने का काम भी किया है। अपने निबंध के अंतिम भाग में नाटा जी बताते हैं कि राजस्थान में इन साहित्य, कला और संस्कृतियों का किस तरह से संरक्षण किया गया और आज तक उनको सुरक्षित रखे हुए हैं। उनका मानना है कि भारत में सबसे ज़्यादा पुरातत्व महत्व की चीज़ें हमें प्राप्त होती हैं। इस संबंध में लिखते हैं कि साहित्य और कला के संरक्षण, प्रोत्साहन और प्रचार का कार्य भी राजस्थान में बड़ा उल्लेखनीय रहा है। फलतः राजस्थान में जितनी अधिक हस्तलिखित प्रतियां और उनके ग्रंथ भंडार प्राप्त हैं, वे अन्यत्र नहीं मिलेंगी। जैसलमेर के ज्ञान भंडार, प्राचीनतम ताड़पत्री एवं कागज की प्रतियां अनेक दुर्लभ और महत्वपूर्ण ग्रंथों, काष्ठ पट्टिकाओं एवं प्राचीन सचित्र प्रतियों के लिए प्रसिद्ध हैं। तो बीकानेर में अनूप संस्कृति लाइब्रेरी, अभय जैन ग्रंथालय, राजस्थान प्राच्य विद्या प्रतिष्ठान की शाखा में 21,000 जैन हस्तलिखित प्रतियों और बृहद ज्ञान भंडार आदि को मिलाकर 1 लाख से भी अधिक प्रतियों का संग्रह बहुत ही उल्लेखनीय है। जोधपुर में राजस्थान प्राच्य विद्या प्रतिष्ठान, राजस्थानी शोध संस्थान चौपासनी, जोधपुर महाराजा का संग्रह पुस्तक प्रकाश, केसरियानाथ जैन मंदिर आदि के ग्रंथ भंडार भी उल्लेखनीय हैं, जिनमें करीब 75,000 हस्तलिखित प्रतियां होंगी। जयपुर में दिगंबर शास्त्र भंडारों तथा राजस्थान प्राच्य विद्या प्रतिष्ठान, श्वेतांबर पंचायती भंडार आदि के अतिरिक्त महाराजा का पोथीखाना बहुत ही महत्वपूर्ण है। लाल भवन का विनय चंद्र ज्ञान भंडार भी उल्लेखनीय है। कुल मिलाकर जयपुर में भी करीब 1 लाख हस्तलिखित प्रतियां होंगी। उदयपुर, अलवर, चित्तौड़ आदि में अनेक ग्रंथ संग्रहालय हैं। नागौर और अजमेर के दिगंबर भट्टारकीय शास्त्र भंडार भी उल्लेखनीय है।
कुल मिलाकर 10 से 20 लाख के बीच हस्तलिखित प्रतियां आज भी राजस्थान में सुरक्षित हैं, जबकि लाखों प्रतियां अन्य प्रांतों और विदेशों में पहुंच चुकी हैं व नष्ट हो चुकी हैं। राजस्थान की संस्कृति के संरक्षण और विकास के लिए यहाँ की सांस्कृतिक अकादमी और अन्य विभाग भी कार्यरत हैं। अकादमियों में राजस्थान साहित्य अकादमी, राजस्थानी भाषा साहित्य और संस्कृत अकादमी, राजस्थान ललित कला अकादमी और संगीत नाटक अकादमी, भारतीय लोक कला मंडल आदि उल्लेखनीय हैं। कहने का अर्थ यह है कि राजस्थान की संस्कृति विभिन्न रूपों में आज भी हमारे पास उपलब्ध है और अनेक संस्थाएं बड़े स्तर पर उनके संरक्षण का कार्य कर रही है। इस तरह से इस निबंध के माध्यम से नाहटा जी ने हमारे राजस्थान की संस्कृति को उजागर किया है, उसको स्पष्ट करने का प्रयास किया है और इस आधार पर हम कह सकते हैं कि राजस्थान अपनी सांस्कृतिक दृष्टि से समृद्ध राज्य है। धन्यवाद।